हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बोल्ड और रोमांटिक मूवी को जिसे देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस कहानी का नाम है न्यूनेस। इस कहानी के मेन कैरेक्टर मार्टिन और गैबी हैं। मार्टिन और गैबी दोनों लॉस एंजलिस में रहते हैं और एक दिन डेटिंग ऐप पर मिलते हैं। दोनों आपस में मिलने के बाद एक दूसरे को डेट करते हैं और दोनों की बातचीत काफ़ी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच आपस में प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों का रिलेशनशिप बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से अट्रैक्शन के साथ साथ मोहब्बत जैसी कुछ फीलिंग्स भी आने लगती है। अब देखते देखते बहुत समय बीत जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ सोते हैं और एक दूसरे के साथ काफी रोमांटिक पल भी जीते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों का रिलेशनशिप एक गहरा और बहुत ही मजबूत कनेक्शन बनने के बावजूद एक दूसरे के ऊपर बोरियत फील होने लगती है। हम देखते हैं कि मार्टिन गैबी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता। तुम मुझे अकेला छोड़ दो और मैं किसी और लड़के के साथ रहूंगा। गैबी भी सेम उससे कहती है। वो भी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं भी किसी और लड़कों को ट्राई करना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद दोनों अब एक दूसरे से अलग हो चुके थे और दोनों एक दूसरे से अलग होने के बावजूद एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। पर दोनों को लग रहा था कि जो कर रहे हैं ये एकदम सही कर रहे हैं, लेकिन आखिर में ये सही नहीं होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अंदर ही अंदर बहुत प्यार करते थे। अब हम देखते हैं दिखावटी इनकी जिंदगी जो दिखावटीपन पे जीने लगी है। दरअसल मार्टिन अब एक नई लड़की के साथ रहने की कोशिश करता है और वह उसके साथ रिलेशनशिप बनाता है। गैबी उसे देखती है और उसके बहुत गुस्सा आता है। पर गैबी भी एक लड़के के साथ थी और वह भी उसके साथ रिलेशनशिप बनाती है। और जैसे ही उसके बाद क्लोज होती है तो यह चीज मार्टिन को भी बहुत बुरा लगता है। मार्टिन गैबी दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और दोनों को बहुत ही गुस्सा आता है। मार्टिन गैबी की जिंदगी में आए हुए लड़के से जेलस फील करता है और गैबी मार्टिन की जिंदगी में आई हुई लड़की से जेलस फील करती है। दोनों का रिलेशनशिप ऐसे ही चलता है। कुछ महीने ट्राई करने के बाद फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे और कोई बाहरी लड़का या लड़की उनकी लाइफ में दखल नहीं देंगे। लेकिन अब वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने जो किया था उसकी कोई माफी नहीं थी। वो लोग कुछ दिन ऐसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कि वो लोग वापस आना चाहते हैं वो लोग वापस नहीं आ पाते, क्योंकि उनके बीच एक लड़की और एक लड़का बाहर ही आ चुका था। अब मार्टिन बहुत ही गुस्से में होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, और लड़की को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो लोग अचानक से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं और वापस आकर एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हम ज़्यादातर अपने पास रहने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देते। जो हमारे पास रहते हैं हम उन्हें कूड़े के भाव समझते हैं और उनसे काफ़ी दूर भागते हैं। लेकिन असल में जब वो हमसे दूर चले जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है और हमें वापस पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन्हें चाह कर भी वापस नहीं पा सकते। इसलिए अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी लड़की या लड़का है जो आप लोगों के काफ़ी करीब हो और आप लोग उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, बट किसी वजह से एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, तो उसे फ़ौरन एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर मौका चला गया और कोई और लाइफ में आ गया तो आप लोग चाह कर भी वापस नहीं जा सकते। और यह दुनिया का सबसे बड़ा दुख है कि आप अपने चाहने वालों को किसी और के साथ देखें। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।